नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन प्रशिक्षण भाग 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपने खेतों की तरफ आया था जहाँ पे बकरियों के लिए नेपियर लगा है और उधर उस खेत में, इसके पीछे वाले खेत में बरसीम लगा था जो अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी नेपियर थोड़े से ही जगह पे मैं लगवाया था। अब इसको इस साल बारिश में और बढ़ाने का विचार है, क्योंकि नेपियर सबसे अच्छी घास है बकरियों के लिए और ये 12 महीने होता है और कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 साल तक जितना आप इसको रख सकें। वैसे मैंने नेपियर जो लगाया है वो केवल गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट पे लगाया है, इसमें कोई रासायनिक खाद का यूज नहीं करता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रशिक्षण भाग 2 में। सबसे पहले बकरियों को लगने वाले वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो आप जब भी अपने बाड़े में नए बकरे लेके आएँ तो वहीं से शुरुआत करें। आपको आप जहाँ से भी बकरी ला रहे हैं वो कितना भी बोले कि हाँ वैक्सीनेटेड हैं, सब है, लेकिन आप लाने के जिस दिन बकरी लाएंगे उसके 4-5 दिन के बाद, जब उनका हरासमेंट थोड़ा कम हो जाए, आपके माहौल में वो ढल जाएं, उसके बाद 5 दिन के बाद आप डिवॉर्मिंग कर दीजिएगा और 15वें दिन पीपीआर का वैक्सीन कर दीजिएगा। पीपीआर का वैक्सीन चमड़ी में लगता है 1 ml, छोटे बड़े सभी बकरियों को 3 महीने से लेके और जितनी बड़ी बकरियां हैं। लेकिन 3 महीने से छोटे बकरियों को ये नहीं लगाना है कोई सा भी वैक्सीन, 3 महीने के बाद के ही बच्चे को लगता है। तो 1 ml लगाएं और ध्यान रखें कि दिन में 10 बजे से 3 बजे तक ये वैक्सीन करें। और क्योंकि इस टाइम पे किए गए पीपीआर के वैक्सीन का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो पीपीआर के बाद दूसरा वैक्सीन, जिस दिन आप पीपीआर दिए हैं उसके 21 दिन के बाद कम से कम ईटी का लगा दें। ईटी मतलब इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसको मतलब आंत्र विषाक्तता भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि बकरी छटपटा के और अचानक मर जाती है। कई बार तो इसका लक्षण भी नहीं दिखता है, शाम को आप बकरी को अच्छे से घुसाएंगे और सुबह मरी हुई मिलेगी। तो इसका वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसको पीपीआर के 21 दिन के बाद 22वें दिन, 23वें दिन, 25वें दिन आप कर सकते हैं। और जिस दिन करेंगे उसके 21 दिन से लेके और मतलब तीसरे से लेके चौथे सप्ताह तक, 21 से लेके 28-30 दिन तक के बीच में फिर से इसका बूस्टर डोज देना है। बूस्टर डोज आप दे देंगे तो ये वैक्सीन 1 साल काम करेगा। और बूस्टर डोज नहीं देंगे तो वैक्सीन का रिलायबिलिटी केवल 6 महीने का रहेगा। इसलिए बूस्टर डोज देना बहुत ही आवश्यक है इसका। और पीपीआर भी वैसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि 3 साल काम करता है, लेकिन पीपीआर का हर साल वैक्सीनेशन कराना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये अपना ईटी का वैक्सीन 1 साल काम करेगा बूस्टर डोज देने के बाद। इसके बाद है एफएमडी की वैक्सीन। एफएमडी का वैक्सीन जो है ये मांस में लगता है और 1 ml से लेके 2 ml तक जैसी बकरियां हैं इसको लगाना है। और ये मई-जून के महीने में लगाइएगा, क्योंकि एफएमडी का मतलब ही है फुट एंड माउथ डिसीजेस, जिसको बोलते हैं मुंह पका, खुर पका, या फिर कहीं खुरहा और चपका भी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इससे बचाव के लिए एफएमडी का टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, एफएमडी के टीके का जो मतलब ड्यूरेशन रहता है वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने तक ये काम करेगा। लेकिन ये जो फुट और माउथ डिसीज़ है ये केवल बरसात में ही होता है। तो मई के मतलब मध्य से लेकर जून के शुरुआत तक आप इसको लगा देंगे तो आप एफएमडी से आपकी बकरियां बच जाएंगी। चौथा है गलघोटू। गलघोटू का टीका मतलब एचएस का वैक्सीन 1 ml चमड़ी में सभी बकरियों को देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, एक टीके से दूसरे टीके की बीच का अंतर कम से कम 21 दिन का रखें। और इतने टीके अगर आप लगा लेंगे तो बड़ी बीमारियों से बकरियों को बचा लेंगे। अब बकरी के पालन की विधियों पर बात करते हैं। तो
बहुत पहले जो हमारे यहाँ बकरी पालन की विधि थी वो ग्रेजिंग थी, मतलब पूरी चराई पे थी, जंगल थे, बहुत ज़मीन था पहले, इसलिए आदमी चरा के और बकरी पाल लेता था। साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, उससे जुड़ के और आप मेरे से कोई भी प्रश्न, चाहे बकरी की बीमारी का हो या फिर शेड निर्माण के संबंध में हो या फिर टीकाकरण का हो या फिर कोई भी बच्चे का रख रखाव का हो, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। या फिर बाहर से कहीं से बकरी लाए हैं तो उसको अपने परिवेश में कैसे ढालें, ये सब आप जानकारी मुझसे व्हाट्सएप में मेरे दिए गए लिंक में जुड़ के और ले सकते हैं। लेकिन अब उतना जंगल और ज़मीन है नहीं, अब सीमित हो गया है ज़मीन भी, जंगल भी धीरे धीरे सीमित होते जा रहा है। तो आज 2 विधियां प्रचलन में हैं। पहली विधि है सेमी स्टॉल फीडिंग, मतलब इसमें 2-3-4 घंटे के लिए चराई पे आदमी ले जाता है बकरियों को और फिर लाके घर में खिलाता है और बांध कर। और दूसरी है प्योर स्टॉल फीडिंग, मतलब इसमें 1 मिनट के लिए भी बकरियों को चराने के लिए नहीं ले जाता है कोई किसान, पूरा अपने बाड़े में, और जो बकरियों का शेड बना रहता है उसके सामने ही आउटर पोर्शन रहता है, तो शेड में और आउटर पोर्शन में बकरियों के लिए फीडिंग ट्रे लगाकर और उसी में उनके खाने पीने का व्यवस्था करता है। तो ये थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास खुद का खेती हो तो ये भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। और खेती नहीं भी हो तो समय पे, जैसे दाल के सीज़न में आप दलहन का भूसा, और ये गेहूं के सीज़न में गेहूं का भूसा, मक्के के सीज़न में मक्का, ये सब अगर टाइम पे लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाएगा और आप इससे भी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें एक और फ़ायदा रहता है कि इसमें हर बकरी का आप रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं, कौन सी बकरी किस ब्रीडर के साथ क्रॉस हुई है और कौन सी बकरी किस डेट में क्रॉस हुई है, क्योंकि चराई पे जाने वाली बकरियों का पता नहीं चलता है वो किस ब्रीडर से कब क्रॉस हो जाए। तो उसमें एक तो नस्ल आपका बिगड़ते जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि इन ब्रीडिंग का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, और स्टॉल फीडिंग में इन ब्रीडिंग का चांस भी एकदम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नस्ल नहीं ख़राब होगा। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा और एक नुकसान रहता है। जैसे जो ग्रेजिंग पे बकरियां जाती थीं वो अपने मन से हर प्रकार का चारा मतलब खाती थीं, जिसमें उनको कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स सब कुछ मिल जाते थे। लेकिन जो हम स्टॉल फीडिंग पे बकरियों को खिलाते हैं तो उसमें कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो स्टॉल फीडिंग पे जिन बकरियों को आप रखें उनके लिए सेंधा नमक, काला नमक, ये सब मतलब ढेले लेके और अपने शेड में टांगने का व्यवस्था रखें। और साथ में जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें अनिवार्य रूप से मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें, ताकि उनके शरीर में किसी प्रकार के कोई मिनरल की कमी ना हो। और लिवर टॉनिक, प्रोटीन और लिवर टॉनिक और विटामिन और ये कैल्शियम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बाहर बकरियां नहीं जा रही हैं चरने तो आपके मर्जी से खा रही हैं, उनके शरीर को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये आपको भी पता नहीं है, तो ये सब देना पड़ेगा। और अब रहे चारे और दाने का, जो स्टॉल फीडिंग पे बकरी रखेंगे उसको देने का अनुपात, तो सूखा चारा आप बकरी के वज़न का 4 से 5% एक दिन में दें। मतलब अगर 10 किलो की बकरी है तो 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन वो सूखा चारा खाएगी। उसमें आप दलहन का भूसा दे सकते हैं, या फिर दलहन के भूसे में थोड़ा गेहूं का भूसा या फिर पुआल का कुट्टी मिलाकर, और मक्के का दर्रा या फिर गेहूं का दर्रा या फिर चोकर उसमें मिलाकर नमक के साथ आप दे सकते हैं। दाना 1 से 1.5% देना है। जैसे अगर 10 किलो की बकरी है तो 100 से 150 ग्राम उसको दाना देना है। दाना मिश्रण बनाना भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और हरा चारा
4 से 6% देना है। मतलब अगर 10 किलो की बकरी है तो 400 ग्राम से 600 ग्राम, हालांकि आप ये 1 किलो तक भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि हरा चारा आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप बकरियों के शरीर को उसी अनुसार ढालें जिस अनुसार आप 12 महीना उसको खिला सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी जैसे कोई चारे का बदलाव अचानक ना करें। मान के चलिए अभी जैसे मैं बरसिम खिला रहा था, अब अचानक मैं अगर नेपियर खिलाता तो बकरियों को दिक्कत होता, इसलिए मैं बीच बीच में नेपियर भी जब हमारा तैयार होता था तो काट काट के खिलाते गया, तो मेरे को अब बरसिम छोड़ के नेपियर पे आने पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बरसिम से अचानक मैं नेपियर पे आता तो बकरियां 2-4 दिन, क्योंकि इसका मोटा तना होता है, 2-4 दिन खाने में नाटक करती और उसी में वो कमज़ोर हो जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं बकरियों के लिए दाना मिश्रण बनाने का। तो इसमें हम 8 प्रकार की चीज़ें लेंगे। पहला है मक्का, गेहूँ, जौ। ये तीनों नहीं लेना है, जो आपके यहाँ सस्ता मिले वो आप लीजिए 50%। मतलब 1 क्विंटल अगर आप दाना बना रहे हैं तो 50 किलो गेहूँ या मक्का या जौ या तीनों मिलाकर 50 किलो आपको लेना है। अब दूसरे नंबर पे खली लेना है। खली सरसों का भी हो सकता है, अलसी का भी, मूंगफली का भी, कपास का भी। और अगर सब है तो सब मिला के आप 20%, मतलब 1 क्विंटल में 20 किलो खली लेना है। अब तीसरा है चने की चुन्नी। चने की चुन्नी भी आपको 20%, मतलब 20 किलो लेना है। चौथा है चावल की खुदी या चावल का पॉलिश। चावल का पॉलिश या चावल की खुदी भी आपको 6.5%, मतलब 6.5 किलो लेना है। और एक चीज़ का, ये मेरा पर्सनल अपना अनुभव है, एक चीज़ का उपयोग आप ज़रूर करें, दाने मिश्रण में हल्दी ज़रूर मिलाएं। हल्दी मिलाने से आपके बकरियों का जो एंटीबॉडी है वो मेंटेन रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी हमेशा बनी रहेगी। तो आप 5वें नंबर पे हल्दी 300 ग्राम 1 क्विंटल दाने में ज़रूर मिलाएं। 6वें नंबर पे मीठा सोडा, जो खाने का नॉर्मल सोडा रहता है, जो किराने की दुकान पे आराम से मिल जाती है, 200 ग्राम उसको मिलाना है। और इसके साथ 1.5 किलो मिनरल मिक्सचर और 1.5 किलो नमक, इसको मिलाना नहीं है, इसको अलग रखना है। और आप जब अपने बकरियों को दाना मिश्रण दे रहे हैं, जैसे आपकी मान लीजिए आप अपनी पूरे बकरियों के लिए 10 किलो दाना मिश्रण बना रहे हैं, तो 1.5% यानी 150 ग्राम उसमें मिनरल मिक्सचर और 150 ग्राम नमक मिला के और तब देना है। मतलब 1.5% मिनरल मिक्सचर और नमक मिला के देना है। तो इस तरह से ये पूरा 100 kg हो जाएगा। मिनरल मिक्सचर और नमक जब दाना देना रहे तभी मिलाइएगा, क्योंकि नमक से नमी आ जाती है दाने में और उससे फफूंद लगने का डर रहता है, और फफूंद लग गया तो फिर मिनरल मिक्सचर भी ख़राब हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। अगले भाग 3 में और अधिक जानकारी आपके लिए लेके आएंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे बकरी पालन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।